नमस्ते दोस्तों। मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 4 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए लाया हूं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स दिया जाता है उसके साथ देखिएगा मैं लिंक जीके बहुत सारा देता हूं, उसको आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। आपके आने वाले बैंक, रेल, एसएससी, पीएससी, इसरो, डीआरडीओ जितना भी एग्ज़ाम्स है सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आज का सेशन आरंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग हासिल कर ले। विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है, जो ब्रेल भाषा के आविष्कारक थे। लुईस ब्रेल का जो जन्म है 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। लुईस ब्रेल ने दृष्टिबाधियों के पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल नामक एक भाषा बनाई। मतलब इसके माध्यम से जिनकी दृष्टि नहीं होती है ना, वो आराम से पढ़ पाते हैं ब्रेल लिपि के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, जो एक मुझे लगता है ये एक सराहनीय काम है। तो यहाँ पर आपको ब्रेल लिपि से बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगले प्रश्न पर जाते हैं हम लोग। कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना? तो क्रोएशिया बना। क्रोएशिया के बारे में देखिए, क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित देश है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है लेडी प्लेंकोविच है, राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक, राजधानी जगरेब, और जो मुद्रा है वो यूरो है। तो जब हम यूरोपीय संघ यहाँ पर देखें तो छोटा सा यूरोपीय संघ के बारे में भी जान ले, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रश्न एग्जाम में आती है। यूरोप में स्थित 28 सदस्य देशों का संघ यूरोपीय यूनियन कहलाता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 12 देशों ने दिसंबर 1991 में मिश्रित संघीय नीदरलैंड में आयोजित शिखर सम्मेलन में यूरो करेंसी को शुरू करने की आधारशिला रखी थी। इस संधि को जो है 1 नवंबर 1993 लागू होने के बाद विश्व पटल पर यूरोप की साझी मुद्रा यूरो का जो है उदय हुआ था। यूरोपियन यूनियन के 28 सदस्यों में से 19 देशों में यूरो का साझा मुद्रा के रूप में मान्यता मिली हुई है। 9 देशों ने यूरो को जो है नहीं अपनाया। तो यूरो की कहानी एक छोटी सी नोट्स के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश की है। आते अगले प्रश्न में। किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की? तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने। पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में देखिए कि इसके संस्थापक वीर सिंह जी, और इसकी स्थापना जो है 24 जून 1908 में हुई। इसके जो एमडी सीईओ है वो है एस कृष्णन, और इसका जो हेड क्वार्टर है राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली में है। और इसका जो टैगलाइन है वो है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। अब थोड़ी जानकारी स्टेट बैंक के बारे में कि इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। इंपीरियल बैंक का नाम जो है चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इसकी टैगलाइन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और जो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खराजी जो है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको आईओबी कहा जाता है, कि एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार श्रीवास्तव जी को। आईओबी के बारे में देखिए क्या है कि इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुई। इसके संस्थापक जो है एमसीटीएम चिदम्बरम चेट्टियार है। इसका मुख्यालय चेन्नई, और जो सीईओ है अभी हमने पढ़ा अजय कुमार श्रीवास्तव जी, और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। देखिए इसके साथ कुछ रिसेंट अपॉइंटी के बारे में हम लोग जान ले कि कहाँ पर कौन अपॉइंट हुआ। तो पीएनबी का चेयरमैन के रूप में AK गोयल जी हुए। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ AS राजीव। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ मसरेक बैंक हुए माधव नायर।
एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक CS राजन। तो ये अधिकतर बैंक से ही संबंधित मैंने जानकारी आपको दी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 3 जनवरी 2023 को जयपुर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा किया गया। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह जो है 205वां वर्षगांठ मनाया गया। इसके बारे में थोड़ा जानिए कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई जो है 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान F स्टांटल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा थी। ब्रिटिश सेना में बड़े पैमाने में जो है महार लोग शामिल थे, जो महाराष्ट्र के दलित उपजातियों में से सबसे अधिक आबादी वाले लोग थे। देखिए ये पॉइंट को देखिए कि अंग्रेज का औकात नहीं था कि वो जो है भारत में शासन कर पाता अगर भारतीय ही उनका मदद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को शासन करने में भारतीय ने ही साथ दिया। देखिए दलित बहुत ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया। आइए अगले प्रश्न पे। किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी व नई पेंशन योजना में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं? तो यह सुविधा जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है कि आप चाहे तो नया पेंशन लो या फिर पुराना पेंशन लो। इससे जानकारी, छत्तीसगढ़ से जानकारी और भी बहुत कुछ यहाँ पर देने की मैंने कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो है जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में मितान योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ राज्य में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया। तेलंगाना राज्य में भारत के पहले डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित किया गया। त्रिपुरा राज्य सरकार अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। गोवा राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की। आते अगले प्रश्न में। नई दिल्ली के MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये जो है कौस्तुभ चटर्जी जी बने। कौस्तुभ चटर्जी के बारे में देखिए कौन है वो, कि 19 वर्षीय कौस्तुभ चटर्जी GM मित्रभा गुहा के खिलाफ पहला खेल ड्रॉ किया। कोलकाता के रहने वाले कौस्तुभ पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने। कौस्तुभ ने बांग्लादेश में शेख रसेल GM21 में अपना पहला GM मानदंड अर्जित किया और एशियाई महाद्वीप चैंपियनशिप 2022 में अपना दूसरा GM मानदंड हासिल किया। कितने ब्रिलियंट है शतरंज में, जान लीजिए। किस ग्रुप के पूर्व निदेशक R कृष्ण कुमार को का मुंबई में निधन हो गया? वो टाटा समूह से संबंधित थे। कौन हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाली दुनिया के पहले शख्स बने? तो एलोन मस्क, आपने नाम सुना होगा। भारत ने जनवरी 2023 में किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह जो हस्ताक्षर किया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए, यह दक्षिण मध्य यूरोप की काफ़ी हद तक पहाड़ी भूमि से घिरा देश है। यहाँ के चांसलर कार्ल नेहमर, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन, राजधानी वियना, मुद्रा यूरो, राजभाषा जर्मन। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। किस देश की सरकार ने स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो भारत ने जो है मान्यता दी है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाया गया? लूला डा सिल्वा। ब्राजील के बारे में जानिए। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट और रोचक बातें आपको जानने मिलेगी इस पॉइंट में कि क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। अमेजन वर्षा वन जो है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, लंग्स माना जाता है, वो 60% ब्राजील में स्थित है।
ब्राजील की स्थापना 7 सितंबर 1822 में हुई थी। इसकी राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा ब्राजीलियाई रियल और राजभाषा पुर्तगाली है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात देखिए, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम को जो है कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। आपने देखा था श्रीलंका में कितना गृह कलह चला, उसके बाद जो है ये सब घटा। हमजा आब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति बने। तो ये अपॉइंटमेंट जो है अवश्य पढ़ लीजिएगा। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता? तो मध्य प्रदेश। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है नीचे और दी गई है। रविचंद्र अश्विन आईपीएल में से रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। काफी महत्वपूर्ण। क्या वो आईपीएल खेलेंगे? नहीं। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर हजारे ट्रॉफी 2022 जीता। मलेशिया देश ने सुल्तान जोहर कप 2022 आयोजन किया। टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने। ऋतुराज गायकवाड़ एक ओवर में 7 छक्का लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी शिखर धवन बने। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर विराट कोहली बने। तो दोस्तों ये सारी थी करंट अफेयर्स और लिंक जीके भी काफ़ी रोचक, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अवश्य सभी को पढ़िए, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस करंट अफेयर्स या फिर जीके में हो वो बेहतर हो। उसमें मेरी अगर कुछ मदद हो तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। साथ ही आप इस वीडियो को अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।